करंट अफेयर बाय सियाग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी का पहला भाग। मई 2022 की ये क्रोनोलॉजी है और इसका पहला भाग हम कर रहे हैं जो सार संग्रह से हैं। दूसरे भाग में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेते हैं और तीसरे भाग में हम राजस्थान और चौथे भाग में विविध। इस प्रकार कुल 4 वीडियो हर महीने आते हैं और ये सारे वीडियो राजस्थान की होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें करंट अफेयर आ रहा है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। हर महीने आप ये करते रहिए। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपडेट आती है करंट जीके की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जनरल मनोज पांडे। फिर खरीफ सीजन 2022 में किसानों की जागरूकता के लिए चलाया गया अभियान है किसान भागीदारी और प्राथमिकता हमारी, जो 25 से 30 अप्रैल 2022 को चलाया गया है। थर्ड है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप उलान बटर मंगोलिया में जो आयोजित की गई थी 19 से 24 अप्रैल 2022 में, उसमें भारत ने कुल पदक जीते हैं 17 और भारत का पदक तालिका में 5वां स्थान रहा है। 1965 में ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कैप्टन जिनका बेंगलुरु में निधन हो गया, उनका नाम है एल्वेरा ब्रिटो। ठीक है, एल्वेरा ब्रिटो भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन थी जिनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की पन बिजली परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,526 करोड़ के निवेश को अप्रैल में मंजूरी दी है। कौन सी परियोजना है? कवार पन बिजली परियोजना। ठीक है, चिनाब नदी पर है कवार पन बिजली परियोजना। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। फिर है रॉबर्ट गोलोब 3 बार के पीएम जनेज जनसा को हराकर किस देश के पीएम बने हैं? स्लोवेनिया के। ठीक है, स्लोवेनिया के इनको पीएम बनाया गया है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला कहाँ लगता है? दिल्ली के प्रगति मैदान में, और नाम है इसका आहार 2022। लगा था 26 से 30 अप्रैल को। सबसे बड़ा खाद्य मेला था आहार 2022, 26 से 30 अप्रैल 2022 को लगा था। नेक्स्ट है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको मिला है? मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं ये। इन्होंने 2021 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी, इसीलिए इनको लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रशांत सागर स्थित किस द्वीपीय राष्ट्र ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए? तो वो है सोलोमन द्वीप। ठीक है, सोलोमन द्वीप। ये चर्चा में रहेगा, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आएगा ज़रूर, याद रखना, क्योंकि सबसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये सबसे बड़ा मुद्दा है सोलोमन द्वीप। चाइना ने इसके साथ समझौता किया है। पहले ऑस्ट्रेलिया के करीब था ये, अब ये सुरक्षा के लिए अपनी नीतियों के लिए चाइना पर निर्भर हो गया है। नेक्स्ट है किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज अवार्ड प्राप्त हुआ है? किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति? सबसे ज़्यादा चर्चित जो अभी हाल फिलहाल में है वो है रूस यूक्रेन संघर्ष, और इसके राष्ट्रपति है यूक्रेन के वोलोडोमिर जेलेंस्की यूक्रेन के। ठीक है, तो जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रूस ने 18,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली विश्व की सबसे भारी भरकम परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण 20 अप्रैल 2022 को किया है। उसका नाम है RS-28 सरमत। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ कमीशन किया है? जोरहाट में। ठीक है, कहाँ कमीशन किया है? जोरहाट, असम में। नेक्स्ट है भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी। हज समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 19 से 20 अप्रैल 2022 को आयोजित किया? वह नेट पोलरेक्स 8 नाम का अभ्यास किया। ये प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था और मारमुगाओ बंदरगाह गोवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत को UN इकोसेक के सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति, विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी आयोग के अतिरिक्त अन्य किस निकाय के लिए अप्रैल 2022 में चुना गया है?
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में किस स्थान पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम द्वारा 14 अप्रैल को किया गया। तीन मूर्ति स्टेट, जो नेहरू मेमोरियल के नाम से प्रसिद्ध था, तीन मूर्ति स्टेट, वहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। सभी प्रधानमंत्रियों की वहाँ पर जीवन गाथा दर्शाई गई है। नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में, तीन श्रेणियों में, बड़े राज्यों की, छोटे राज्यों की और यूटी, इस तीन श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट आया है गुजरात। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित बनास डेयरी द्वारा स्थापित किस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। फिर चीन ने कौन सा नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मार्स 4C नामक रॉकेट द्वारा 7 अप्रैल 2022 को प्रक्षेपित किया। तो रॉकेट था मार्स 4C और उपग्रह था गाओफेन 03। ठीक है, गाओफेन, ये याद रखना, गाओफेन मार्स 4C रॉकेट द्वारा चीन ने, ठीक है, पृथ्वी भू उपग्रह ये। फिर इजराइल ने विश्व का पहली लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, ये याद रखना, मोस्ट आयरन बीम फर्स्ट लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल की, इसका परीक्षण किया है अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट है, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन 14 से 15 मई 2022 को आयोजित किया गया मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी में आने वाली पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी का मझगांव डाक यार्ड में, ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को जलावतरण किया। उसका नाम है वागसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम अर्थात छठी आखिरी पनडुब्बी थी। याद रखना नाम, वागसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम और आखिरी छठी। फिर है, भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने अपनी सेवा के 60 गौरवशाली वर्ष अप्रैल 2022 में पूर्ण कर लिए। चेतक ने। चेतक हेलीकॉप्टर आमतौर पर वायुसेना के हर प्रोग्राम में दिखाई जाता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सभी में। तो फ्लाई पास्ट में ये नेतृत्व करता है। तो चेतक ने गौरवशाली 60 वर्ष पूर्ण कर लिए। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए 24 अप्रैल 2022 को संपन्न चुनाव में इमैनुअल मैक्रों ने किस दक्षिणपंथी नेता को पराजित कर पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मरीन ले पेन को हराया है इन्होंने और मैक्रो का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। ठीक है, मरीन ले पेन महिला थी, इनको हराकर इमैनुअल मैक्रों ने विजेता घोषित किए गए हैं, इमैनुअल मैक्रो। फिर है, भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग ने किस संस्था के साथ 21 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किया। यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ मिलकर नीति आयोग जो है भारत में बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कब आयोजित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 27 से 29 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। ठीक है, 2023 को आयोजित किया जाएगा। भारत के किस युवा ग्रेड मास्टर ने 48वीं लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। डी मुकेश ने। ठीक है, डी मुकेश ने ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। डी मुकेश आजकल खूब चर्चा में है। तो ये था सार संग्रह। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को करेंगे बड़े शॉर्ट रूप में, और आपको 2-3 वीडियो के बाद पूरी मई का एक ही पेज पर नोट्स मिल जाएगा। जल्दी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।